तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच फुल कॉन्सेप्ट के साथ, कि जिसमें आपको हर प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने को मिलेंगे और कभी भी दोबारा कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जितना भी देर का वीडियो ये होगा, इसमें आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं होगी जो क्लियर ना हो, और पूरी जानकारी डीपली मिलेगी और आपको आगे चल करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जब आपको बताऊंगा, ये आपको 6 से शुरुआत होती है और उसके बाद में 12th कंपटीशन और आगे भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भाषा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक थोड़ा सा टेंस के बारे में हमको जानकारी हो। अब इसमें देखिए, इसको कहते हैं हम प्रोनाउंस चार्ट केस। इसमें जो प्रोनाउंस आते हैं जब, तो उनको चेंज करने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनमें कुछ वर्ड दिए होंगे जो आपको डायरेक्ट स्पीच में सामने दिए हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड होंगे तो हम इनको इनमें चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपको जानकारी ध्यान में रखनी होगी, ताकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी रोहित रीड्स ए बुक। इस सेंटेंस की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इसको अगर हमको चेंज करना हो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, वो ये होता है कि ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है, इसको क्या कहते हैं, और ये जो इन्वर्ट कॉमा के बाहर का पार्ट है, इसको क्या कहते हैं। अब देखिए, एक ये पार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ होती है। तो ये पार्ट आपका जो है ही सेड टू मी, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये चाहे पहले दिया हो चाहे बाद में दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच ही कहलाएगा। अब बात करें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब किसी भी आप बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ हमको ध्यान रखना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसमें एक ये वर्ड होता है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। तो ये आपका कहलाता है सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब में शुरुआत में होता है। और इसके बाद में जो यहाँ पर दिया होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं या मान भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा गया है, बहुत से लोगों ने रूल दिए हैं, तो उन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट जब मान नहीं दिया होता है, हिम, हर, देम या फिर मी या फिर यू, इनमें से कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लिखेंगे तो वही मानना पड़ेगा। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आपको दिया है सेड टू, ये आपको कौन सी फॉर्म दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस। तो मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको है, यहाँ पे अगर कोई भी सेड की जगह आपको कुछ और दिया होता है और उसका टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि कहा गया, मान लीजिए ही सेज, इसी को लिख के बताता हूँ, रोहित रीड्स अ बुक। रोहित एक पुस्तक पढ़ता है, तो इसको हम कर देंगे ही सेज। और रूल क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होती है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ही सेज दैट रोहित रीड्स अ बुक, ये आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक बात होती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा।
जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा, जैसे ये आपको प्रेजेंट दिया है तो यहाँ वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे आपको पास्ट टेंस दिया है तो वर्ब में चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ सेड टू दिया जब है, तो जब यहाँ पे सेड टू दिया हो या कोई भी सेकंड फॉर्म दी हो, आपको रोट दिया हो या कोई भी चीज़ दी हो, तो यहाँ पे टेंस में चेंजेस होगा। उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले याद रखिएगा डीपली कॉन्सेप्ट से कि जब भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हो, पास्ट टेंस दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज हो जाता है। उसके लिए तरीका आप क्या अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट का कोई भी दिया है, प्रेजेंट के चारों में से किसी का भी दिया है, तो उसको पास्ट के उसी में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बता सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस दिया है, तो यहाँ पे अगर आपको दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ पे आपको दिया होगा टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, तो चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। अगर आपको दिया है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में टेंस को। अगर यहाँ पे आपको दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो उसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। उसके बाद बात करते हैं अगर पास्ट की, यहाँ पे अगर आपको जब सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट होगा, तब यहाँ अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में टेंस। और अगर यहाँ पे टेंस दिया हो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को चेंज नहीं करते हैं। बात करें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जब भी विल आएगा तो विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड कर देंगे। और बात करें हम अगर मॉडल ऑक्सिलरीज की, अगर आपको रिपोर्ट स्पीच में कैन आया है तो कुड कर देंगे, और मे आया है तो माइट कर देंगे। इस तरह के चेंजेस होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे केवल पास्ट टेंस होगा तभी यहाँ चेंजेस होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस आपको दिया है और यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है या कोई ऐसा फैक्ट दिया है जो ट्रुथ फैक्ट हो, या आपको कोई प्रोवर्ब्स दी है, ईडियम फ्रेजेस दिया है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावत दी है, तो हम यहाँ पे उसको टेंस को चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिया है, मान लीजिए ही सेड रीता इज़ अ स्टूडेंट। अब ये आपको अगर दिया है इस तरह, तो ही सेड हो जाएगा, कॉमा हटाकर दैट लगेंगे, बताया था एसएरिटिव होगा तो कॉमा हटाकर दैट लगेगा। रीता इज़ का हो जाएगा वाज अ स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब दिया था, चेंज कर दिया पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। लेकिन अगर यहाँ पर दिया हो आपको इस तरह से, शी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ आप क्या करेंगे, शी सेड कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट लगाएंगे। द सन राइजेस है तो राइजेस ही रहेगा, इन द ईस्ट यही प्रयोग करेंगे। राइजेस है तो राइजेस का रोज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको रिपोर्टेड स्पीच जो ऊपर दी थी वो कैसी थी, यूनिवर्सल ट्रुथ थी। तो यूनिवर्सल ट्रुथ होगी या कोई भी आपका फैक्ट होगी यूनिवर्सल, या फिर आपको कोई मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कहावत दी होगी, या कोई भी रियलिटी सत्य ट्रुथ दिया होगा, तब यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता है। बात करें अगर एसएरिटी की, तो एसएरिटी में रूल आपको पता है, सेड या सेड टू को हटा के टोल्ड लगाएंगे और इन्वर्ट कॉमा हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हो, ये आपके सिंपल में थे, अगर आपको एग्जाम्पल दिया हो मोहित सेड टू मी माई मदर वेंट टू कानपुर, तो मोहित सेड टू मी है। आपको देखिए रिपोर्टेड स्पीच दी है एसएरिटिव, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच एसएरिटिव होती है तो उसके लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ जो सेड टू होगा उसको टोल्ड में चेंज करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा मोहित टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ माई दिया है, माई होता है फर्स्ट पर्सन। अब ये आप कैसे जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं क्या हूँ, आई, और जो बात सुन रहा है आप, तो आप क्या हैं, यू, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन होगा, ही होगा या शी
या इट या दे। कोई व्यक्ति हो सकता है पुरुष, या कोई स्त्री हो सकती है, या इट कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, या बहुत से लोग हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन होंगे। अगर मान लीजिए दो तीन लोग हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो हैं हम, तो वो जब मुझसे बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो वो हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। मैं सुनने वाला हूँ तो मैं हो जाऊँगा यू, और जिनके बारे में कहेंगे हो जाएंगे ही। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट पर्सन दिया है माई। अब फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजिटिव, तो इसके लिए रूल लगाएंगे 1 2 3 अपॉन SON। इसको याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जब भी कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया होगा तो उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देख करके। रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आपको सेकंड पर्सन दिया होगा उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को देख करके, और थर्ड पर्सन दिया होगा तो उसको नो चेंज एंड फॉर। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट नहीं दिया, सॉरी, फर्स्ट पर्सन का दिया है आपको पॉजिटिव, ये दिया है माई। और हम फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे कोई भी हो, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है मोहित, मोहित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम माई को। अब देखिए यहाँ आपको माई दिया है और मोहित क्या है, ही। तो अब मोहित को हम माई को चेंज करेंगे मोहित के अकॉर्डिंग, मोहित ही है, और माई आपको पॉजिटिव दिया है, तो मोहित क्या हो गया, ही। मोहित ये है। अब हम लगाएंगे पॉजिटिव ही मोहित का, मतलब मोहित यहाँ पे ही है और ही का पॉजिटिव क्या है, हिज। तो माई के नीचे क्या है, हिज आया, तो हिज लगाएंगे, क्योंकि मोहित है आपका सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन में, और सब्जेक्ट है ही है, तो ही को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा माई का हिज। तो हिज मदर। वेंट है, अब देखिए यहाँ पे वेंट आया, मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। बस लॉजिक से याद करिए, प्रेजेंट के जो भी हैं उनको चेंज कर देंगे पास्ट में, और जो अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में जो आपको पहला होता है टेंस उसको चेंज करेंगे थर्ड में, और सेकंड को चेंज करेंगे फोर्थ में। जो आपका जो है सम होगा उसको सम में चेंज करेंगे, विषम होगा विषम में चेंज करेंगे। इस लॉजिक से याद रखिए। तो माई मदर, वेंट है, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन टू कानपुर। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए कोई दिया है, दूसरा दिया है, शी सेड टू मी। माई फादर इज इन योर होम। अब इस तरह का सेंटेंस आपको दिया है तो उसको चेंज कैसे करेंगे हम देखिए। सबसे पहले अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव है, तो सबसे पहले शी सेड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में, और मी आ जाएगा, कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव, माई को चेंज करेंगे हम शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दिया है माई, हम चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग, फिर वही बात आ गई। अब माई पॉजिटिव है तो हम शी का पॉजिटिव क्या लगाएंगे, हर फादर। यहाँ पे इस दिया है तो इसका हो जाएगा वाज इन। अब देखिए यहाँ दिया आपको योर आपका क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का क्या है, पॉजिटिव। अब सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे दिया आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रूल है 1 2 3 अपॉन SON। तो आप यहाँ पे योर को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे योर है, मैंने कहा योर पॉजिटिव है, तो चेंज करेंगे आप किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आइए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम योर की जगह मी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो योर है वो पॉजिटिव है और मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमको पॉजिटिव लगाना होगा। तो यहाँ पे योर का पॉजिटिव क्या है, माई। मी वाले में मतलब आपका जो मी है वो आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, तो हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो हम मी का पॉजिटिव लगाएंगे। मी का पॉजिटिव क्या है, माई, तो यहाँ पे हो जाएगा माई होम। इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसी तरह आपको मान लीजिए कुछ और दिया होता है, दे सेड यू कांट गो आउट। अगर इस तरह से सेंटेंस आपको दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन दिया है। अगर सेकंड पर्सन दिया है तो उसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो दो तरीके से बना सकते हैं हम। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दे टोल्ड कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को ना लिखिए कोई बात नहीं, कॉमा हटाकर दैट। यू को चेंज कर दीजिए, अब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, चाहे तो शी भी लिख सकते हैं, चाहे तो दे लिख सकते हैं, चाहे तो आई लिख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लिखिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ही। कैन का हो गया कुड नॉट
गो आउट। चाहे ऐसे करिए या फिर आप सेकंड तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि दे टोल्ड। अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लिया मी, तो कॉमा हटाकर दैट आएगा। अब यू को चेंज करना होगा मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी को मान लिया है। तो अब देखिए यू को चेंज करेंगे आप मी के अकॉर्डिंग। तो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट, तो मी का लगाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गो आउट। इस तरीके से चेंज होते हैं। और आगे की बात करें तो आगे भी मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग होंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब आगे देखते चलिए। आगे की बात करें तो आगे क्या होता है, अगर आगे आपको सेंटेंस कुछ दिए हों जैसे इस तरह से, जिसमें आपको ये डायरेक्ट दिए हों, आपको इनडायरेक्ट में बनाया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको दिया हो ही सेड टू हिज मदर, यू हैव नॉट गिवन मी दिस पेन। अब देखिए इस तरह का दिया है जो सेंटेंस, तो आपको इसमें आपको डायरेक्ट भी दिया है, सेकंड पर्सन भी दिया है, फर्स्ट पर्सन भी दिया है। तो इसमें इन चीज़ों को हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल होगा और क्या रूल अप्लाई करेंगे हम। तो सिंपल रूल होगा ही सेड टू को हम कर देंगे टोल्ड में, हिज मदर, कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच आपकी असर्टिव है। अब यू चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिज मदर, तो आप हिज के धोखे में कभी मत रहिए। हिज मदर मतलब उसकी माता, किसी लड़के की माँ। तो किसी भी लड़के की माँ है तो ये क्या है, शी। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे हम शी के अकॉर्डिंग, मतलब यू को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग। अब यू को चेंज करेंगे हम शी के अकॉर्डिंग, तो यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, शी। हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। नॉट गिवन, फिर देखिए आपको यहाँ पे मी दिया है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको चेंज करेंगे हम ही के अकॉर्डिंग। तो आई का मी है, और हम चेंज करेंगे जब यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपका मी है और यहाँ पे ही है, तो मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, हिम। दिस का हो जाएगा दैट, और पेन का हो जाएगा पेन। इसी तरह अगर आपको कोई एग्जाम्पल और दिया हो, मान लीजिए जैसे इस तरह से, दे सेड टू हर वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। टुडे। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो बात करें हम, तो दे सेड टू हर है, तो यहाँ हो जाएगा दे टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट। वी देखिए फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वी को भी हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब भी वी आता है, क्योंकि वी देखिए आपका होता है प्लूरल, तो हमेशा वी को चेंज करते हैं प्लूरल के अकॉर्डिंग, इसमें रूल काम नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे वी है, यहाँ पे दे है, तो दे दिया, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे ही भी होता तब भी हम इसकी जगह दे ही लगाते हैं। जब भी होगा वी तो हम लगाएंगे हमेशा दे, और होगा अस तो लगाएंगे देम, अगर होगा आवर तो लगाएंगे दियर, अगर होगा आवर्स तो लगाएंगे दियर। ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि वी होता है प्लूरल। तो वी है, दे है, तो यहाँ पे दे ही हो जाएगा। आर का हो जाएगा वेयर नॉट गोइंग टू हेल्प। अब देखिए यू आपको दिया है, यू ये ऑब्जेक्ट दिया है, ये यू आपको ये वाला दिया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो यू को चेंज करेंगे, कोई भी दिया हो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको दिया ऑब्जेक्ट यू, चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, तो यू ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट तो लगा देंगे हम यहाँ पे हर। और फिर उसके बाद टुडे दिया है, तो टुडे का हो जाएगा आपको दैट डे।
इसके बाद में अगर आपको इस तरह दिया है सेंटेंस, मान लीजिए माई टीचर से टू मी यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस दिया है तो आपको उसको चेंज करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिया है डायरेक्ट, इसको भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले माई टीचर से टू का हो जाएगा टोल्ड मी, और क्वामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज करते हैं आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, लेकिन सेकंड पर्सन का है, लेकिन है तो ये सब्जेक्ट ही, तो लगाएंगे मी का सब्जेक्ट। देखिए ऐसे होता है, यू पहले दिया है और मी आपको, तो मी का सब्जेक्ट लगाएंगे, हो जाएगा आई। डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कार्ड। फिर दिया है आपको मी फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में टीचर दिया है, टीचर कौन होता है, कॉमन जेंडर, ही या शी कोई हो सकता है, जो भी मान लीजिए। यहाँ पे चाहे आप मानिए मी दिया है आपको तो मी आपको चेंज करना है तो ही मानिए या शी मानिए। अगर ही मानेंगे तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, शी मानेंगे तो हर हो जाएगा। हिम यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द प्रीवियस डे। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये आपका फुल कॉन्सेप्ट है। केवल आप ये जो आपका प्रोनाउन चार्ट केस है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से कुछ टेंस की जानकारी डीपली ले लीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके साथ में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी जानकारी मिल पाए, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो उनको भी हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।